क्यों आज इंसान इतना विचलित है, इतना दुखी है? अगर आपने ही सृष्टि बनाई है तो क्यों बनाया है यह दुख? ना मैंने सुख बनाया है, न मैंने दुख बनाया है। ये तो इंसान के देखने का नजरिया है कि वो उसे खुशी समझता है या उसे वो दर्द समझता है। नजरिया बदल के तो देख, हर तरफ नजराने मिलेंगे। ऐ जिंदगी यहां तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। तो हे ईश्वर, अगर किसी इंसान को अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना तक ना हो तो क्या वो अपने आप को दुखी नहीं सुखी समझेगा? ये आप बादल देख रही हो? हाँ। कैसे वो आकाश में घूम रहे हैं। वो कभी स्थिर नहीं रहते। ऋतुएं होती हैं, पहले बारिश, फिर ठंड, फिर गर्मी। वे आती हैं और चली जाती हैं। परिस्थितियां भी ऐसी हैं, वो आती हैं चली जाती हैं। परिस्थितियों से मत घबरा ए नादा, वे तो आती हैं और फिर चली जाती हैं। सुनने में तो प्रभु ये बहुत ही सुहाना लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति के किसी की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या वह इतनी धीरज रख पाएगा? सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में संघर्ष है, इससे कोई बच नहीं पाया। यूं तो ए जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी। यूं तो ए जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, लेकिन दर्द को जब दर्ज करने पहुंचे तो कतारें बहुत थी। परिस्थितियां दो प्रकार की होती है। एक ऐसी परिस्थिति जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, जैसे हमारा खुराक, हमारा कार्य, हमारा वर्तन। अगर हमारा पेट खराब हो जाए, हमें बीमारी हो जाए ज्यादा गलत खाने से, तो इसकी जिम्मेदारी हम पर है। खाने को सुधार करके हम इस पर नियंत्रण ला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कभी हम बाहर जाएं और अचानक वर्षा हो जाए, और जैसे आपने कहा कि किसी करीबी की मृत्यु हो जाए, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त हमें सिर्फ धीरज रखना है, बस धीरज रखते रखते, जैसे मैंने कहा कि जैसे बादल आते हैं वे चले जाते हैं, ऋतुएं आती हैं और वे चले जाती है, वैसे ही धीरज रखकर धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो अचानक पीड़ा आ जाए प्रभु, तो हमें क्या करना चाहिए? इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, यहां तक हमारी परेशानी भी नहीं। कभी भी दिक्कत का सामना हो, कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए जो हमें अप्रिय हो, अपने आप से पूछिए, इस परिस्थिति में इस वक्त सबसे श्रेष्ठ मैं क्या कर सकता हूं? कुछ मैं कर सकता हूं? अगर जवाब में हां मिले तो अपने आप से पूछिए, आत्मविश्वास रख के, कि इस परिस्थिति में सबसे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं। और अगर जवाब में ना मिले तो उस परिस्थिति का, उस बादल के समान जाने का राह देखनी चाहिए। अगर खुशी नहीं टिक पाई, अगर खुशी नहीं टिक पाई तो क्या दर्द टिकेगा? अगर खुशियां नहीं टिक पाई तो क्या दर्द टिकेगा? दर्द से मत सामना करो, वो तो एक दिन खुद पिघलेगा, वो तो एक दिन खुद पिघलेगा। लेकिन उस खेडूत का क्या है कसूर जिसकी फसल पूरे साल के श्रम के बाद बर्बाद हो जाती है? उस माँ का क्या है कसूर जिसके बच्चे की अचानक से मृत्यु हो जाती है? इतना मत सोच ए नादा, सोचती ही रह जाएगी। वक्त तो आकर चले जाएगा, तो इसमें उलझ जाएगी। जब गौतम बुद्ध ने उस माता को, जो रो रही थी बच्चे की मृत्यु पर, जब गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि तू अनाज लेके आ कहीं से, तो तेरे मृत बालक को मैं जीवित कर दूंगा, हर्ष से प्रफुल्लित हो गई वो मां, वो दौड़ने लगी। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, रुक जा ए नादा, उस घर से ही अनाज ले आना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ना उस औरत को अनाज मिला
और न उसका मृत बालक वापस आ गया। कुछ चीजें मुझ पर छोड़ दे ए नादा, अभी तू नहीं समझ पाएगी। कुछ वक्त बातें मेरी समझ ले, जवाब भीतर ही पाएगी। आपकी बातों में जरूर सुगंध है प्रभु, लेकिन आज के जमाने के लोगों को क्या आप प्रैक्टिकल स्टेप्स में मार्गदर्शन दे सकते हो? जरूर जरूर। सादगी, संतोष, धीरज और सब्र को जीवन में लाना होगा। जैसे जैसे सादगी, संतोष, धीरज और सब्र जीवन में आएंगे, हम लोग निरर्थक चीजों के पीछे भागना बंद कर देंगे और धीरे धीरे हमारा जीवन शीतल हो जाएगा और दुख धीरे 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 कम होने लगेंगे। पहले भी थी सादगी की दरकार, संतोष की दरकार, धीरज की दरकार, सब्र की दरकार। पहले भी थी सादगी की दरकार, संतोष की दरकार, धीरज की दरकार, सब्र की दरकार। आज भी वो जारी है। एक दिन तो वक्त भी कहेगा, अब तो तेरी बारी है, अब तो तेरी बारी है। लेकिन हे प्रभु, ज्यादातर लोगों का मन भ्रमित हो चुका है, वह कैसे मानेंगे आपकी बात? अभ्यास, अभ्यास और अनुशासन से जीवन में प्रगति की जाती है। अभ्यास वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य से लालच, ईर्ष्या, वासना, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर अभ्यास न किया जाए, अनुशासन न रखा जाए, तो ज्ञान भी विष के समान हो जाता है। प्रभु जी, आप अभ्यास की बात कर रहे हैं। किसका अभ्यास? कितना वक्त अभ्यास? क्या अभ्यास यह संभव है? सादगी का अभ्यास, अनुशासन का अभ्यास, सब्र का अभ्यास, धीरज का अभ्यास, निरर्थक चीजों के पीछे न भागने का अभ्यास, जितनी आवश्यक चीजें हैं उसको रखने का अभ्यास। अनुशासन, अनुशासन और अभ्यास से आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास आता है। प्रभु जी, एक और सवाल मेरे मन में उभर रहा है। अवश्य। क्या ध्यान करने से लाभ हो सकता है? जरूर लाभ हो सकता है। ध्यान एक अद्भुत विद्या है। अगर श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण किया जाए, श्रद्धा से मात्र ध्यान किया जाए, तो जरूर होता है लाभ। लेकिन नहीं कर पाते आज के नवयुवान ऐसा ध्यान। एक और विद्या भी है मेरे पास। अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। श्वास आया और श्वास गया, बस इसका अनुशासन कीजिए। जब वक्त मिले, जब तकलीफ हो, जब व्याकुलता हो, बस श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर दीजिए। इससे धीरे धीरे परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। ध्यान एक उत्तम विद्या है। इससे धीरे धीरे हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमें आत्मविश्वास मिल जाता है। हे ईश्वर, इसका कोई अन्य विकल्प है? जरूर, एक उत्तम विकल्प है। इसमें मेरी भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेवा, लोगों की सेवा कीजिए। धीरे धीरे सेवा करते करते मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन से वासना, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए सेवा एक उत्तम मार्ग है परम सत्य को जानने के लिए। इतना तो हमने है अब जान लिया, मन में है हमने ठान लिया। मानवता को अब हमने पहचान लिया, मानवता को अब हमने पहचान लिया। सेवा को अपना धर्म अब हमने मान लिया, सेवा को अपना धर्म हमने मान लिया।
हे प्रभु, क्या लाभ होते हैं आपके नाम स्मरण से, या तो फिर मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने से, या तो फिर भजन कीर्तन करने से? नाम स्मरण करना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना निरर्थक है वो अगर मुझे खुश करने के लिए की जाए, अगर कुछ अपेक्षा से की जाए। अगर श्रद्धा से भक्ति करते हो, मेरा नाम स्मरण करते हो, तो जरूर आपको लाभ होगा। लेकिन मुझे वो इंसान ज्यादा प्रिय है जो किसी गरीब को 2 रोटी खिलाता है। अगर वही इंसान मेरा नाम स्मरण करता है, कुछ वक्त मेरी पूजा करता है और फिर अपनी गलत दिनचर्या में चले जाता है, वो मुझे कति प्रिय नहीं है। मत मांग इंसान मुझसे तो इतना शर्मिंदा हो जाता हूं। कार एसी बंगला क्या करेगा तू? जब तेरे भीतर में तो मैं समाया हूं। के तारणहार, मुझे आप 5 अनमोल उपदेश दीजिए जिससे मेरे पुत्र का जीवन परिवर्तन हो जाए। जरूर। पहला उपदेश है, जीवन में संतोष लाना होगा। जीवन में सादगी और अनुशासन लाना होगा। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और मेरा सही अर्थ में श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करना होगा। जीवन में लोगों की सेवा करनी होगी और अगर विकट परिस्थिति आ जाए तो उसका हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। एक बार और दोहराता हूं, संतोष रखना पड़ेगा, सादगी और अनुशासन रखना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, श्वासों पर ध्यान केंद्रित और मेरा नाम स्मरण करना पड़ेगा। और आखिरी, अगर विकट परिस्थिति आ जाती है तो उसका हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। आपकी अनमोल बातें सुनकर प्रभु जी हर्ष से दंग रह जाती हूँ। मत जाओ यहाँ से भगवान तुम, अब मैं आपके चरणों में गिर जाती हूँ। जाना तो मैं भी नहीं चाहता मेरे मित्र, पर कुछ वक्त के लिए आया हूँ। जाना तो मैं भी नहीं चाहता मेरे मित्र, पर कुछ वक्त के लिए आया हूँ। याद आए अगर मेरी तुझे तो तेरे भीतर ही तो मैं समाया हूँ।